फैला दिया है। अमेरिका बार बार ग्रीनलैंड पर अपना प्रभाव जमाने का संदेश दे रहा है, कभी उसे खरीदने की बात करता है तो कभी सैन्य कार्रवाई की बात करता है। भले ही उसके पीछे वो राष्ट्रीय सुरक्षा का एक ढाल लेकर उसकी प्रस्तुति करता रहा है, लेकिन मुख्य रूप से उसकी मंशा, उसका अंदेशा कुछ और है। वहीं डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि वो ग्रीनलैंड को किसी भी कीमत पर उसको बिकाऊ लैंड के तौर पर प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं और उसकी सॉवरेनिटी से, उसकी संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। इस बीच वहां पर 6 देशों की सेनाओं की एंट्री हो गई है, यानी कि नाटो की एंट्री हो गई है। अब ये एक रणनीतिक टकराव के केंद्र के रूप में बनता जा रहा है। ऐसे में नाटो, जिसका खुद अमेरिका भी मेंबर है, अब उसमें एक बड़े प्रभावशाली सदस्य के तौर पर है, लेकिन अमेरिका और बनाम नाटो के जो अन्य देश हैं उनके बीच में एक प्रकार की तनातनी की जो सिचुएशन है, अब इसमें यह देखना है कि नाटो क्या अपने अस्तित्व के माध्यम से एक संकेत दे रहा है, इसके क्या मायने हैं, इन सभी पक्षों को समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। ग्रीनलैंड में उतरी 6 देशों की सेनाएं, इसका क्या मतलब है? तो दरअसल सबसे पहले समझते हैं कि क्यों भेजे गए ये सैनिक। लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है, सबसे पहले इस मैप को देखिए। इस मैप में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति है ग्रीनलैंड की, और ग्रीनलैंड की जो स्थिति है, ये पूरा का पूरा जो आर्कटिक सर्किल आप देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से है कि यहां से यूएस से, यहां से रशिया, और इधर से पूरा यूरोप, और इसके इधर में चाइना है, आप जानते हैं। तो एक तरह से ये जो आर्कटिक सर्कल के बीच में इसकी स्थिति है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि यहां पर जो इसकी सिचुएशन है, यानी कि इसकी जो स्थिति है, जिस जगह पर यह स्थित है, वो ही इंपॉर्टेंट है। अब वो इंपॉर्टेंट कई तरीके से है, आर्थिक रूप से भी है, सैन्य रूप से भी है। अब यहां पर जब अमेरिका, जो खुद नाटो का सदस्य है, वो जब बार बार इस पर अपने एक अलग तरीके से अपने आधिपत्य की बात करता है, भले ही वो एक डर दिखाता है कि हम रसिया या चाइना के माध्यम से उसका हस्तक्षेप ज्यादा न पड़े, इसलिए हम चाहते हैं कि वहां पर सुरक्षा मुहैया कराएं, लेकिन इसके पीछे मंशा कुछ और नजर आती है। इसी की वजह है कि खुद नाटो के ही अन्य सदस्य अमेरिका के एक तरह से विरोध में वहां पर अपनी उपस्थिति को दर्ज करते हुए संदेश दे रहे हैं, एक प्रकार का राजनीतिक संदेश दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बिना अमेरिका के नाटो का कोई अस्तित्व नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, इसके अलावा यूके, नॉर्वे, स्वीडन, और साथ साथ आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है, तो डेनमार्क की अगुवाई में यहां पर अब सैन्य उपस्थिति धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तो इन 6 देशों की सैन्य उपस्थिति यहां पर बढ़ने के साथ साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। उस अभ्यास का नाम दिया जा रहा है ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस। अब ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस बेसिकली केवल एक संयुक्त सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि इस संयुक्त सैन्य अभ्यास के माध्यम से डेनमार्क के नेतृत्व में जो अन्य देशों की सेनाएं हैं यहां पर उपस्थित होकर वो एक प्रकार के राजनीतिक संकेत को दे रही हैं। किसके लिए? तो अमेरिका के लिए, और साथ साथ कुछ अन्य महाशक्तियों को भी एक संकेत के रूप में देखा जा सकता है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो। अब ये यहां पर सैन्य उपस्थिति क्यों बढ़ी है? तो सबसे पहला कारण तो यही है कि अमेरिकी चिंता। वर्तमान में जो सबसे प्रासंगिक विषय है वो अमेरिकी चिंता है, क्योंकि अमेरिका बार बार बहाना बनाता है। वो कहता है कि हम रशिया और साथ साथ चीन को काउंटर करने के लिए हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर अपना प्रभुत्व जमा ले, ताकि रशिया इधर से और चीन यहाँ पर अपना ज्यादा हस्तक्षेप न कर पाए। इसलिए अमेरिका बार बार इस बहाने से यहाँ पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। लेकिन डेनमार्क विशेष तौर पर, जो कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है, इस लिहाजे से डेनमार्क जो है वो साफ साफ कहता है कि वो यहाँ पर नॉट फॉर सेल, ये भूमि बेचने के लिए नहीं है, और किसी भी अवस्था में, किसी भी सिचुएशन में हम यहाँ पर जो विदेशीकरण है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। इसलिए इंपॉर्टेंस है कि ये पूरा का पूरा जो आर्कटिक सर्कल आप देख रहे हैं, यहाँ पर कई चीजें पाई भी जाती है। तो इसका रणनीतिक महत्व है, इसकी जगह ही महत्वपूर्ण है, सैन्य दृष्टिकोण से भी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी। दूसरा यह है कि रणनीतिक महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऑयल पाया जाता है, ऑयल का भंडार है, गैस का भंडार है, मिनरल्स का भंडार है। साथ साथ जलवायु परिवर्तन के कारण जो नए समुद्री मार्ग बने हैं, उसकी वजह से भी ये नए समुद्री मार्गों के लिए भी इसका महत्व बढ़ा है। साथ साथ चाहे वो ट्रेड मार्ग हो, व्यापार के लिए व्यापारिक मार्ग हो, या मिलिट्री ऑपरेशंस हो, उसके लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी कारण विशेष तौर पर अमेरिका भी यहां पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। अब यूरोपीय देश भी ये दिखाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा केवल अमेरिका का एकाधिकार है। ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए अन्य यूरोपीय देश भी
एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ वहां पर खड़े हो सकते हैं। तो ग्रीनलैंड की सुरक्षा में वो शामिल है, ऐसा प्रदर्शन यहाँ पर बाकी नाटो के जो सदस्य देश हैं अपनी सैन्य उपस्थिति के माध्यम से बता रहे हैं।